एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे, ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं इस बंदे की वीडियोस भी देखे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब पे। ये बंदा चाय कम और मोटिवेशन ज्यादा बेचता है, आप में से सारे लोग को पता होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये बंदा बिजनेस के नाम पे देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। और दोस्तों, एमबीए चाय वाले के इसी फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एमबीए चाय वाला की इस फ्रॉड को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे के बारे में। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला ये शख्स यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे का एक ख्वाहिश था कि ये बड़ा होकर एमबीए करेगा और उसके हिसाब से वो एक अच्छी सी नौकरी करेगा। अपने इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रफुल्ल बिलोरे एमपी इंदौर से अहमदाबाद के लिए रवाना होता है, जहाँ पे उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अहमदाबाद आईआईएम में एडमिशन लेगा और वहां से एमबीए करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता है और उसे अहमदाबाद आईआईएम में एडमिशन नहीं मिलती है, जिसके बाद प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए करने का सपना छोड़ देता है और कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और अपने पिताजी से 10,000 रुपए मांगता है कॉलेज की पढ़ाई के लिए। लेकिन प्रफुल्ल बिलोरे उस 10,000 रुपए का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में नहीं करता है, बल्कि उस 10,000 रुपए का इस्तेमाल प्रफुल्ल बिलोरे अहमदाबाद आईआईएम के बाहर ही एक चाय की टपरी लगाने के रूप में करता है और वहीं से शुरुआत होती है प्रफुल्ल बिलोरे की बिजनेस की। धीरे धीरे वो अपना बिजनेस रन करने लगता है और उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने भी लगता है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि सिर्फ चाय बेचने से ही मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। और तब शुरुआत होती है उसके बिजनेस प्लान की। सबसे पहले एमबीए चाय वाले ने क्या किया कि 2-3 शॉप्स जो है खुद के पैसे से खोले और उसके बाद धीरे धीरे उन शॉप्स की मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए करने लगा। बहुत सारे जगहों पे पैसा देके एडवर्टाइजमेंट चलवाने लगा और बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठ के अपने इस कंपनी की मार्केटिंग करने लगा। धीरे धीरे एमबीए चाय वाला का जो शॉप था वो फेमस होने लगा। धीरे धीरे उसकी फेस वैल्यू इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे लोगों में अपने इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने लगा। और उसके बाद शुरुआत होती है एमबीए चाय वाला के इस फ्रेंचाइजी की, जिसकी वजह से ही आज के समय एमबीए चाय वाला आज बहुत सारे युवाओं के साथ फ्रॉड कर रहा है। बिलोरे ने यह वादा किया कि जितने सारे लोग उसकी फ्रेंचाइजी को खरीद के खुद के आउटलेट्स खोलेंगे, उन सारे लोगों से मैं वादा करता हूं कि उन सारे लोगों को उन आउटलेट्स की वजह से पर मंथ 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो। हाँ, कितने की? हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। हाँ। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम। एमबीए चाय वाला की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो है उसकी इस फ्रेंचाइजी को खरीद लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसकी इस फ्रेंचाइजी से उनको पर मंथ 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होगा। और उसी मार्केटिंग की वजह से आज के समय एमबीए चाय वाला के पूरे इंडिया में कम से कम 200 से ज्यादा आउटलेट्स खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब एक एक करके बहुत सारे एमबीए चाय वाला आउटलेट्स के ऑनर एमबीए चाय वाला के खिलाफ केस दर्ज करने लगते हैं। फ्रेंचाइजी ऑनर कहते हैं कि एमबीए चाय वाला ने उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसुलिया थाने पे आया हूँ। ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा। 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह। ऐसा ही एक केस सामने आता है इंदौर के ही रहने वाले तन्मय चौकसे का। तन्मय चौकसे का कहना है कि उसने अपने क्षेत्र में एमबीए चाय वाला के नाम से एक आउटलेट्स खोला है, जिसकी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए उन्होंने एमबीए चाय वाला को 13 लाख रुपए दिए थे। और उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग और बहुत सारे अलग खर्चों को जोड़ के देखा जाए तो मैंने कम से कम 32 लाख रुपए खर्च किए हैं। तन्मय का कहना है कि कंपनी ने वादा किया था कि वो हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट देंगे, लेकिन 1 लाख रुपए के प्रॉफिट तो छोड़िए, हमें कम से कम हर महीने में 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ही आसपास के करीब 7 से ज्यादा आउटलेट्स हमने बंद कर लिए हैं। और बंद करने के बाद हम एमबीए चाय वाला से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पैसे जो है वापस कर दें। तन्मय का कहना है कि हमने कंपनी से इस बारे में बात की, लेकिन कंपनी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। जबकि फ्रेंचाइजी लेने से पहले प्रफुल्ल बिलोरे ने ये भरोसा दिलाया था कि
कि हम हर एक प्रकार से आपकी मदद करेंगे। इसी तरह से देश भर में बहुत सारे एरिया से खबरें आ रही हैं, जैसे कि कानपुर से, लखनऊ से, अहमदाबाद से, जयपुर से, फिर इंदौर से। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि MBA चाय वाला के जितने आउटलेट्स थे वो सारे एक एक करके बंद हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के आउटलेट्स ऑनर जो है वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं और उनको जो है MBA चाय वाला की कंपनी के द्वारा कोई मदद नहीं करी जा रही है। झूठ बोलने की एक जो सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,09,000 रुपए आपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपए रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपए पॉस मशीन का पैसा लिया है। 25 से 30 लाख रुपए आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपए आपको दिए हैं। ये छोटा अमाउंट होता है? अगर कोई कह दे ये छोटा अमाउंट होता है तो आप मत दीजिए। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी बात ना आपकी टीम का कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है, सबने मुझे रिजेक्ट लिस्ट पे नंबर लगा रखा है, क्योंकि मैं फोन करता हूं, मैं सेल के लिए प्रॉमिस कर रहा हूं। आपने जो प्रॉमिस किया था मैं उसके लिए डिमांड करता हूं। आपने कहा था, देवर्षि मालविया ने हमें आउटलेट बेचा हुआ था, उन्होंने हमें कहा था हम 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकाल कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। बहुत सारे शॉप्स के मालिक कंपनी से अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन कंपनी उन्हें पैसे देने तो छोड़िए, कंपनी उनसे बात भी नहीं कर रही है। और इसीलिए इन सारे शॉप्स के मालिक का कहना है कि जब कंपनी हमें कोई मदद नहीं कर रही है और उसके बाद से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि हम कानून का सहारा लें और कंपनी से अपने पैसे वापस लें। इतने सारे एलिगेशन लगाने के बाद प्रफुल्ल बिल्लौरे सामने आते हैं और कहते हैं कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और कोई भी आउटलेट जो है वो नुकसान में नहीं चल रही है। सारे लोगों का बिजनेस जो है अच्छे से चल रहा है। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला। कुछ बीते समय में MBA चाय वाला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। फ्रेंचाइजी के मामले को लेकर ये सब चर्चा गर्मजोशी पर है शायद, परंतु हम इसमें पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन है। हमने किसी से इतना पैसा नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।